लाइफ की कलेक्टिव एक्टिविटी ने, जैसे कि माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब ने प्लैनेट अर्थ को विथ टाइम चेंज किया है। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स ने इन्वेंट किया एक वे फोटोसिंथेसिस का अपना सर्वाइवल एनहांस करने के लिए, और ऐसा करने में ऑक्सीजन रिलीज किया प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में, जिसने एंटायर फंक्शन चेंज कर दिया हमारे प्लैनेट का। ये बस एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म्स जो अपना टास्क परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं प्लैनेटरी स्केल पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और ये है स्पेस इन्फिनाइट पॉडकास्ट। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेटरी इंटेलिजेंस और टेक्नोस्फेयर के कॉन्सेप्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर लाइफ की कलेक्टिव एक्टिविटी, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं, वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, तो क्या कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ कॉग्निशन और एक्शंस जो उस कॉग्निशन पर बेस्ड हैं, क्या ये भी प्लैनेट को चेंज कर सकते हैं? बायोस्फीयर के इवोल्यूशन के बाद अर्थ जैसे खुद ही एक लिविंग बीइंग या एंटिटी बन गया हो। क्या एक प्लैनेट जिस पर लाइफ प्रेजेंट है, क्या उसके पास खुद का एक माइंड हो सकता है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पोज किए डॉक्टर एडम फ्रैंक ने, जो कि प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी है यूनिवर्सिटी ऑफ रॉस्टर में। उनकी सेल्फ डिस्क्राइब्ड थॉट एक्सपेरिमेंट कंबाइन करती है करेंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट अर्थ को एक ब्रॉडर क्वेश्चन से कि कैसे लाइफ ऑल्टर करती है एक प्लैनेट को। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है प्लैनेटरी इंटेलिजेंस का, एक आइडिया जिसके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव एक्टिविटी प्लैनेटरी स्केल पर ऑपरेट कर सकती है। इस आइडिया से इवन हमें ग्लोबल इश्यूज को टैकल कर पाने में नए रास्ते मिल सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। फ्रैंक का कहना है कि अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं एज अ स्पीसीज, तो हमें अपनी इंटेलिजेंस का यूज ग्रेटर गुड के लिए करना चाहिए प्लैनेट के। फ्रैंक और उनके कलीग्स ने ड्रॉ किया आइडियाज, जैसे कि गाइया हाइपोथेसिस से, जो प्रपोज करता है कि बायोस्फीयर स्ट्रांगली इंटरैक्ट करता है नॉन लिविंग जियोलॉजिकल सिस्टम्स जैसे एयर, वाटर और लैंड के साथ अर्थ का हैबिटेबल स्टेट मेंटेन करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग इवन एक नॉन टेक्नोलॉजिकली कैपेबल स्पीसीज भी प्लैनेटरी इंटेलिजेंस डिस्प्ले कर सकती है। कि ये है कि कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ लाइफ क्रिएट करती है एक सिस्टम जो सेल्फ मेंटेनिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए कई रिसेंट स्टडीज ने शो किया है कि कैसे ट्रीज के रूट्स एक फॉरेस्ट में कनेक्ट हो सकते हैं वाया अंडरग्राउंड नेटवर्क्स ऑफ फंजाई, जिन्हें माइक्रोहाइजल नेटवर्क्स कहते हैं। अगर फॉरेस्ट के एक पार्ट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, तो अदर पार्ट्स उस स्ट्रेस्ड पोर्शन को न्यूट्रिएंट्स सेंड करेंगे उसके सर्वाइवल के लिए। इस वे में फॉरेस्ट अपनी वायबिलिटी मेंटेन कर पाता है। राइट नाउ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमारी सिविलाइजेशन एक इमैच्योर टेक्नोस्फेयर है, एक कॉन्ग्लोमरेशन है ह्यूमन जनरेटेड सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी का, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्लैनेट को, लेकिन ये सेल्फ मेंटेनिंग नहीं है। इंस्टेंस के लिए हमारी मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी यूजेज इन्वॉल्व करती है कंज्यूमिंग फॉसिल फ्यूल्स, जो अर्थ के ओशंस और एटमॉस्फेयर को डिग्रेड करते हैं। टेक्नोलॉजी और एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं सरवाइव करने के लिए, वो हमारे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर रही है, जो इन टर्न हमारी स्पीशीज़ को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एज अ स्पीशीज़ सरवाइव करने के लिए हमें कलेक्टिवली वर्क करना होगा प्लैनेट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। बट डॉक्टर फ्रैंक के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास एबिलिटी नहीं है कम्युनली रिस्पॉन्ड करने की प्लैनेट के बेस्ट इंटरेस्ट में। देयर इज इंटेलिजेंस ऑन अर्थ बट देयर इजंट प्लैनेटरी इंटेलिजेंस, ऐसा डॉक्टर एडम फ्रैंक का कहना है। वेल, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस हैं अर्थ के पास्ट और पॉसिबल फ्यूचर के, जो इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे प्लैनेटरी इंटेलिजेंस एक मेजर रोल प्ले करेगा ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर में। साइंटिस्ट ये भी शो करते हैं कि कैसे ये इवोल्यूशन के स्टेजेस ड्रिवन है प्लैनेटरी इंटेलिजेंस से, और मे बी फीचर हो सकते हैं किसी प्लैनेट का किसी गैलेक्सी में,
जो लाइफ को इवॉल्व करे और एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन फॉर्म करे। इन 4 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज है इमेच्योर बायोस्फीयर। ये कैरेक्टरिस्टिक थी अर्थ की, वेरी अर्ली अर्थ की, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले और टेक्नोलॉजिकल स्पीशीज से भी बहुत पहले, जब माइक्रोब्स प्रेजेंट थे बट कोई वेजिटेशन नहीं थी। उस टाइम कुछ ग्लोबल फीडबैक्स थे अर्थ पर, क्योंकि लाइफ अर्थ के एटमॉस्फेयर पर इनफ फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाती थी, इसीलिए हमारे अर्थ के पास खुद का एक कॉग्निशन नहीं था, यानी कि प्लैनेटरी इंटेलिजेंस किसी भी टाइप की नहीं थी। इसके बाद आता है मैच्योर बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक थी अर्थ की करीब 2.5 बिलियन से 540 मिलियन ईयर्स पहले। उस टाइम अर्थ पर स्टेबल कॉन्टिनेंट्स, वेजिटेशन और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेसेस डेवलप हुए। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बिल्डअप हुआ और ओजोन लेयर इमर्ज हुई। बायोस्फीयर ने एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया अर्थ पर, परहैप्स जिससे अर्थ की हैबिटेबिलिटी मेंटेन हुई, और ये एक सॉर्ट ऑफ प्लैनेटरी इंटेलिजेंस ही था जिसे हम मैच्योर बायोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद आता है इमैच्योर टेक्नोस्फेयर। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग आज अर्थ इसी स्टेट में है जिसमें इंटरलिंक सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर्स हैं। बट अभी हमारा टेक्नोस्फेयर स्टिल इमेच्योर है बिकॉज ये इंटीग्रेटेड नहीं है अदर अर्थ सिस्टम्स के साथ जैसे एटमॉस्फेयर। इंस्टेड ये ड्रॉ करता है मैटर और एनर्जी अर्थ सिस्टम से इस तरह से जिसमें ये प्लैनेट को ऐसे स्टेट में ले जाएगा जिस स्टेट में ये प्लैनेट एक टेक्नोस्फेयर ही नहीं रहेगा। इनफैक्ट हमारा ओन टेक्नोस्फेयर लॉन्ग रन में अपने ही अगेंस्ट वर्क कर रहा है। सो लास्ट है मैच्योर टेक्नोस्फेयर का कॉन्सेप्ट। एक मैच्योर टेक्नोस्फेयर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अर्थ को एम करनी चाहिए अचीव करने के लिए फ्यूचर में। फ्रैंक का मानना है कि टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स का इस तरह से यूज़ जो बेनिफिशियल हो प्लैनेट के लिए, जो इंक्लूड करता है ग्लोबल हार्वेस्टिंग एनर्जी का, सोलर एनर्जी जैसे फॉर्म्स में, ये बायोस्फीयर को हार्म नहीं करेगा। मैच्योर टेक्नोस्फेयर को इवॉल्व स्टेट होगी अर्थ की बायोस्फीयर के साथ, जो कि दोनों टेक्नोस्फेयर और बायोस्फीयर को थ्राइव करने में मदद करेगी। प्लैनेट्स इमेच्योर और मैच्योर स्टेजेस के थ्रू इवॉल्व होते हैं और प्लैनेटरी इंटेलिजेंस इंडिकेशन है इस बात का कि हम कब मैच्योर प्लैनेट या मैच्योर टेक्नोस्फेयर की स्टेट अचीव करेंगे। यहाँ पर मेजर क्वेश्चन ये आता है कि प्लैनेटरी इंटेलिजेंस आखिर दिखती कैसी है, ताकि हम ये समझ पाएं कि हमें एग्जैक्टली एक मैच्योर टेक्नोस्फेयर की डायरेक्शन में आखिर मूव कैसे करना है। फ्रेंड्स, ऑल्दो हम अभी नहीं जानते कि स्पेसिफिकली प्लैनेटरी इंटेलिजेंस कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है। रिसर्चर्स का मानना है कि एक मैच्योर टेक्नोस्फेयर इन्वॉल्व करता है इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स अर्थ के साथ थ्रू एक नेटवर्क ऑफ फीडबैक लूप्स जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म करते हैं। सिंपली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना होता है स्मॉलर पार्ट्स से जो इंटरैक्ट करते हैं इस तरह से कि ओवरऑल बिहेवियर सिस्टम का एंटायरली डिपेंडेंट हो इंटरैक्शन पर। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फॉरेस्ट, इंटरनेट, फाइनेंशियल मार्केट्स और इवन ह्यूमन ब्रेन। बाय वेरी नेचर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पास एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इमर्ज होती हैं इंडिविजुअल पीसीस के इंटरैक्शन से। फ्रेंड्स, ये डिफ़िकल्ट है कि हम एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी डिटरमाइन कर पाएँ सिर्फ उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एग्जामिन करके। इसका मतलब है कि ये डिफ़िकल्ट है प्रेडिक्ट कर पाना कि एग्जैक्टली क्या प्रॉपर्टीज़ इमर्ज हो सकती हैं जब इंडिविजुअल्स एक प्लैनेटरी इंटेलिजेंस फॉर्म करते हैं। हाउएवर, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे प्लैनेटरी इंटेलिजेंस के पास अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स दो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इमर्जेंट बिहेवियर और सेल्फ मेंटेनिंग होना। बायोस्फीयर ने ये फिगर आउट कर लिया था कि लाइफ कैसे होस्ट की जा सकती है बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जिसमें बायोस्फीयर ने सिस्टम्स क्रिएट किए नाइट्रोजन के मूवमेंट और कार्बन के
ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेचर में। अब हमें भी फिगर आउट करना है कि हम सेम काइंड का सेल्फ मेंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक वाला टेक्नोस्फेयर कैसे बिल्ड करें। अभी हमारे पास कोई प्लैनेटरी इंटेलिजेंस या एक मैच्योर टेक्नोस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। इस रिसर्च का होल पर्पस ही है कि हम ये पॉइंट आउट करें कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है इस प्लैनेट को और सस्टेनेबल बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफिनाइट।